और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे। बैठक में सभी मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में यूपी और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। देश में ओमिक्रॉन ने अब रफ्तार पकड़ ली है। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 781 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में 9,195 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल कैटुमेन का दावा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण भारत में आने वाले दिनों में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं, लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। उनकी टीम ने कोविड-19 इंडिया ट्रैकर भी तैयार किया है। देश भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बाद उत्तर प्रदेश को कोविड प्रभावित राज्य घोषित किया गया है। ये घोषणा 31 मार्च 2022 तक या अगले आदेश दिए जाने तक प्रभावी रहेगी। देश में 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए कोमॉर्बिडिटी वाले 60+ उम्र के लोगों को डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होगा। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कहा है कि ऐसे लोगों को डोज लेने से पहले अपने डॉक्टर्स की सलाह जरूर लेनी चाहिए। पिछले 24 घंटे में राजस्थान में 97 नए केसेस सामने आए। इनमें से 77.31% अकेले जयपुर में मिले हैं। जयपुर में 75 नए रोगी मिले हैं। राजस्थान में 181 दिन बाद 97 मामले सामने आए। टोंक जिले के देवली में व्यापार महासंघ की अनूठी पहल सामने आई। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ रहे प्रकोप को देखते हुए व्यापार संघ ने हर महीने के अंतिम मंगलवार को बाजार बंद करने का निर्णय लिया। इसके तहत मंगलवार को देवली शहर के बाजार बंद रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया का नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग जल्द कराने के आश्वासन के बाद अब दिल्ली एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल वापस लेने का फैसला कर लिया है। आज एम्स दिल्ली के डॉक्टर्स अपनी हड़ताल खत्म कर देंगे। केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने कहा है कि 5G सर्विस अगले साल से मिलने लगेगी। शुरुआती दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे मेट्रो और गुरुग्राम, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे जैसे बड़े शहरों से होगी। सरकार अगले साल मार्च-अप्रैल में 5G स्पेक्ट्रम नीलाम करेगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी आज फिरोजाबाद दौरे पर रहेंगी। इस दौरान शक्ति संवाद के तहत प्रियंका गांधी जिले की महिलाओं से सीधे संवाद स्थापित करेंगी। भारतीय रेलवे ने आज 228 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया है, जबकि 24 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द किया गया। वहीं कुछ रेलगाड़ियों के रूट में भी बदलाव किया गया है। दौसा में NH 148 पर एक मिनी ट्रक पलट गया और उसमें रखी सब्जियां हाईवे पर बिखर गई, जिसके बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। कुख्यात तस्कर और 2 पुलिसकर्मियों की हत्या का इनामी बदमाश राजू फौजी को इलाज के लिए अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस दौरान अस्पताल परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दौसा शहर में लालसोट बाईपास पुलिया पर गुड़गांव जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर और खलासी घायल हो गए। वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। करौली के कुड़गांव में मंदिर में चोरी की वारदात का 2 घंटे में खुलासा कर चोरी किए गए सामान समेत 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाड़मेर के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र में एक विवाहिता के साथ पति और ससुर ने दरिंदगी के मामले में पुलिस ने तेज कार्रवाई की। न्यूज 18 में खबर प्रसारित होने के बाद हरकत में आई धोरीमन्ना पुलिस ने आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। करौली में खेत में खड़े आम के पेड़ को काटने को लेकर एक ही परिवार के 2 गुटों में झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों गुटों के 5 लोग घायल हो गए। घायलों को करौली हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। रतनगढ़ के गांव बिरमसर में एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन ने मृतक की पत्नी पर हत्या कर मनगढ़ंत कहानी गढ़ने का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मृतक की पत्नी पर केस दर्ज कर लिया है। नागौर पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का 12 घंटे में खुलासा कर दिया। मर्डर के आरोपी 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पहले भी लूटपाट और चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। कोटा जिले में पट्टा जारी करने और पानी डालने की मांग को लेकर धाकड़खेड़ी में 8वें दिन धरना जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने कल शाम खून से पोस्टर लिखकर नए तरीके से विरोध जताया। सिक्किम में भारी बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी के कारण सड़कों पर बर्फ जम गई। बर्फ जमने के कारण गाड़ियों को निकालना मुश्किल हो रहा है। वाहनों के फंसने से सड़क पर जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। गाड़ियों को निकालने में परेशानी हो रही है। करौली में मौसम का कहर जारी है। 2 दिन लगातार चले मावठ और कड़ाके की सर्दी के बाद आज इस क्षेत्र में घना कोहरा छा गया, जिससे विजिबिलिटी का स्तर 10 मीटर के आसपास रह गया। घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सवाई माधोपुर जिले में घने कोहरे से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई। ऐसे में सड़क यातायात और रेल यातायात पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है।
कोटा में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ देखने को मिल रहा है। शहर में हुई बरसात के बाद पूरा शहर कोहरे में समाया हुआ है। इलाके का तापमान न्यूनतम से नीचे चला गया। लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ा। सेंचुरियन टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका की टीम 197 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत ने पहली पारी में 327 रन बनाए थे। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने 5 विकेट झटके, वहीं जसप्रीत बुमराह और शार्दुल ठाकुर ने भी 2-2 विकेट चटकाए। और यह बड़ी खबर जालोर से है। जालोर